हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आज हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले हमने क्या देख लिया? एक्सियल स्केलेटन। और हमने अभी तक लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब से स्टार्ट किया है तब से हमने क्या क्या देख लिए? लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बेसिक, लोकोमोशन क्या रहता है, मूवमेंट क्या रहता है, और वेरियस एनिमल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट कैसा होता है वो देखा। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मसल्स का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल और रेस्टिंग ऑफ मसल। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? कि बेसिक्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कि बेसिक स्केलेटल सिस्टम क्या है वो देखा। उसके बाद क्या देखा? फिर हमने उसके बाद हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है और उसमें क्या क्या आता है। फिर आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में देखने वाले हैं। तो ऐसा करके हम दो तीन वीडियो लगेंगे, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन से। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर देख के आ जाइएगा। तो देखते हैं हम बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या रहता। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब बोन्स ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गिर्डल। क्या? बोन ऑफ लिम्ब अलोंग विद देयर गिल्डर। ठीक है। जो पेक्टोरल गिल्डल है वो अपर लिम्ब में रहता, अपर लिम्ब में मतलब ऊपर रहता, और जो पेल्विक गिल्डल है वो नीचे रहता। ठीक है। तो बोन्स ऑफ लिम्ब मतलब जो लिम्ब से अपने अपर लिम्ब, लिम्ब मतलब ये, इसको हम लिम्ब बोलते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैरों को हम क्या बोलते हैं? लिम्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्ब्स बोलते हैं। ठीक है। सो हमारे दो हाथ और दो पैर ये मिला के क्या हो जाएंगे? चार लिम्ब्स हो जाएंगे। और उनके गिर्डल मतलब पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला, और पेक्टोरल गिर्डल मतलब ऊपर वाला। पेक्टोरल गिर्डल मतलब ऊपर वाला और पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिम्ब से। कहां से? लिम्ब से। पहले लिम्ब्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? गिर्डल्स देखेंगे, पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल। सो अपर लिम्ब सबसे पहले क्या है? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब मतलब ऊपर के दोनों हाथ। ठीक है। याद रखना, ये हाथ में कितने बोन्स रहते हैं? 30 बोन्स रहते हैं। और ये हाथ में कितने बोन रहते हैं? 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 बोन्स। ठीक है। सो बोन्स ऑफ टू हैंड्स, क्या? बोन्स ऑफ टू हैंड्स कितने रहते हैं? 60 रहते हैं। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30। ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? अपर लिम्ब को फोर लिम्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोर लिम्ब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो देखते हैं हम अपर लिम्ब में क्या क्या रहता है। सबसे पहले एक हाथ का देखेंगे। जो जैसे एक हाथ में हड्डियां है, जैसे एक हाथ में बोन्स है, वैसे ही दूसरे हाथ में भी बोन्स रहेंगे। मतलब हमने एक का पढ़ लिया तो दूसरे का भी हमको ऐसा समझना कि दूसरे का भी हमको आ गया, क्योंकि ये लिम्ब में मतलब ये हैंड में जो बोन्स रहेंगे वो ही ये हैंड में बोन्स रहेंगे। ठीक है। सो देखते हैं हम। तो सबसे पहले ह्यूमरस रहता। क्या रहता? ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या? सबसे पहले ह्यूमरस कितना है? ह्यूमरस एक बोन है। कहां से लेके स्टार्ट है वो? यहां से लेके तो यहां तक। ये डायग्राम देख लो आप ह्यूमरस की। देख लिया आपने? फोटो देख लिया ह्यूमरस का? ठीक है, गुड। तो ये ह्यूमरस है। ठीक है। आपको एनसीईआरटी में ज्यादा दिया हुआ नहीं है ह्यूमरस के बारे में, कोई भी बोन के बारे में ज्यादा दिया हुआ नहीं है। सिर्फ नाम याद करने आपको बोन्स के, कौन सी बोन कहां पर है। तो जो ह्यूमरस है वो कहां पर है? अपर लिम्ब में है। ठीक है। और कहां पर रहती है? अपर एंड ऑफ हैंड। ठीक है। समझ में आ गया? देख लिया आपने ह्यूमरस? ठीक है। उसके बाद कौन सी बोन है? रेडियस है। कौन सी है? रेडियस। तो रेडियस कहां रहती है? ये आर्टिकुलेट करती किसके साथ? अपने ह्यूमरस के साथ इसका आर्टिकुलेशन रहता है। देख लिया आपने ह्यूमरस? देखो ह्यूमरस दिख रही है यहाँ पर। देख लिया ह्यूमरस? ठीक है। उसके बाद कौन सी है? अल्ना। कौन सी है? अल्ना। अल्ना भी उसके साइड में ही रहती है। देखो अल्ना भी देख लो आप। अल्ना देखा आपने? ठीक है। ये नंबर में कितने रहते हैं? एक। मतलब ये एक और ये एक। कितने हो गए? 3 बोन हो गए अभी तक। ठीक है। हमको 30 बोन का कैलकुलेशन करना है लिम्स में। फिर उसके बाद आते हैं कार्पल। कार्पल मतलब रिस्ट के बोन। कौन से? रिस्ट के बोन। ये जो रिस्ट है अपनी, इसमें कितने बोन रहते हैं? ये रिस्ट में, इसमें 8 बोन्स रहते हैं। ये दिख रहा है? देखो आप फोटो में देख लो, 8 बोन्स है ना। स्कैपेट, लूनेट, वो उसके नाम है। तो ये रिस्ट बोन कितने हैं? नंबर में 8 है। कितने हैं? 8। ओके। उसके बाद मेटाकार्पल। मेटाकार्पल मतलब पाम के, ये यहाँ के। ठीक है। पाम के क्या? बोन्स। पाम के कितने बोन्स रहते हैं? 5 बोन रहते हैं। ठीक है। समझ में आया? उसके बाद फैलेंजेस मतलब डिजिट्स। डिजिट्स यानी फैलेंजेस। ये जो इसको हम फैलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दिख रहा है आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है। ये उंगलियां है ना आपकी, इसको डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। इसमें कितने बोन्स आएंगे टोटल? इसमें टोटल बोन्स आएंगे 14। देख लो आप फैलेंजेस भी कैसे दिखते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो टोटल मिला के कितने? ह्यूमरस का 1, ठीक है, रेडियस का 1,
अल्ना का 1, कार्पल के 8, मेटाकार्पल के 5 और इसके 14। देखो 30 हो रहे हैं, 30 ही होने चाहिए। गुड। सो ये है 30 बोन्स कुल मिला के, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अपर लिम्ब हमारा खत्म कर लिया, मतलब जो हैंड बोन्स ऑफ हैंड है वो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लोअर लिम्ब का देखेंगे। लोअर लिम्ब मतलब इसको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, हिंड लिम्ब। क्या बोल सकते हैं, हिंड लिम्ब या फिर हाइंड लिम्ब। जिसको जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो आप कर सकते हैं, दोनों की उसका प्रोनाउंसिएशन है, हिंड लिम्ब और हाइंड लिम्ब, ठीक है। ये बोन ऑफ 2 लेग्स, मतलब जो लेग्स है अपने, अब लेग्स तो ऊपर करके नहीं बता सकता मैं, लेकिन समझ जाओ, अपने जो पैर है, अपने पैर में जो बोन्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको भी हम क्या बोलते हैं, हैंड लिम्ब बोलते हैं या फिर लोअर लिम्ब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक पैर में 30 बोन्स रहते हैं और दूसरे पैर में भी 30 बोन्स रहते हैं, मतलब 30 30 30 30 30 इंटू 4, मतलब 2 हाथ और 2 पैर है ना अपने को, तो एक हाथ में 30 बोन है, एक पैर में 30 बोन है, ऐसे कुल मिला के 2 हाथ और 2 पैर है अपने को, तो कितने हुए, 120 बोन्स यहाँ पर हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर फीमर, सबसे पहले आती फीमर। जो फीमर रहती है वो थाई बोन रहती है। थाई बोन मतलब जो थाई से स्टार्ट होती है। देख लो आप फीमर का फोटो भी देख लो, यहाँ पर दिख रहा है आपको फीमर का फोटो, ओके गुड। तो यहाँ पर फीमर का फोटो भी हमने देख लिया। तो फीमर यानी थाई बोन कितने रहते हैं, नंबर में 1 रहते, कितने रहते हैं, 1, मतलब 1 रहती, ठीक है। उसके बाद टिबिया, टिबिया आर्टिकुलेट करती किसके साथ, फीमर के साथ। आर्टिकुलेट मतलब मिलना, ये इसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेशन मतलब मिलना, ठीक है, मतलब ये ऐसा आर्टिकुलेशन रहता है। आर्टिकुलेशन का मतलब भी बता दूंगा मैं, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकुलेट करती किसके साथ, ये फीमर के साथ करती है। और फिबुला, फिबुला भी उसके बाजू ही रहती है, आपको डायग्राम में दिख रही होगी टिबिया और फिबुला, ठीक है। उसके बाद टार्सल्स, क्या आएंगे, टार्सल्स। टार्सल्स कितने रहते हैं, 7 रहते हैं। यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर कार्पल 8 थे, लेकिन यहाँ पर टार्सल कितने हो गए, 7 हो गए, एक कम हो गए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, डिफरेंस याद करना है, ये नीट में आ सकता है कि टार्सल का नंबर, ये नंबर इसके आपको आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल कितने हैं यहाँ पर, 5 है। फैलेंजेस कितने हैं, 14 है। फैलेंजेस, मेटाकार्पल मतलब एंकल, एंकल के, ये टार्सल मतलब एंकल बोन, और मेटाटार्सल मतलब उसके नीचे के, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम फोटो में दिख रहा होगा, वो फोटो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है हमारे, फैलेंजेस है। फैलेंजेस मतलब यहाँ पर डिजिट, मतलब जो पैर के डिजिट है, जो पैर की उंगलियां है अपनी, पैर की उंगलियां भी देखो 5 है अपनी, देख लेना आपने, 5 ही रहती है। उस 5 उंगलियों में हमारे फैलेंजेस डिजिट कितने बोन रहते हैं, 40 बोन रहते हैं, मतलब 14 बोन रहते हैं। कितने बोन रहते हैं, 14, ठीक है, समझ में आया, गुड। अब एक चीज हम यहाँ पर दिख नहीं रही होगी कैमरे में, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, उसको मिटा के यहाँ से मिटा देता हूँ। एक बोन बाकी है हमारी, वो बोन का नाम क्या है, पटेला है। क्या है, पटेला। तो पटेला कहां पर रहती है, पटेला हमारे नी कैप पे रहती है। कहां पर रहती है, नी कैप पे। पटेला, पटेला कहां पर रहती है, हमारे नी कैप पे। इसका नंबर कितना है, 1 है। कितना है, 1। सो मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब पटेला पे 1 बोन यहाँ पर रहेगी। सो हम यहाँ पर इसकी भी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 पटेला, 1 फीमर, एक टिबिया, 1 फिबुला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, बस ना, हो गया ना, और 14 फैलेंजेस। लगा इसका नंबर 30 होता क्या, देखो 30 होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अपर लिम्ब खत्म हो गया। इसके बाद हम गिर्डल्स देखेंगे। एक पिक्टोरल गिर्डल, पिक्टोरल गिर्डल मतलब जो ऊपर का गिर्डल रहता, और जो पेल्विक गिर्डल मतलब जो नीचे का रहता। तो यहाँ पर हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में 120 बोन हो गए। अब सिर्फ कितने बोन बाकी है, 6 बोन बाकी है। तो वो 6 बोन्स के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपने ये नोट किया होगा तो नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ फिर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अब गिर्डल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरल गिर्डल। कौन सा वाला, पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल मतलब जो ऊपर का गिर्डल है, जो ऊपर का अपर लिम्ब के गिर्डल है, उसको हम पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गिर्डल। तो इसमें क्या क्या आता है, क्लैविकल आता है और स्कैपुला आता है। क्लैविकल मतलब ये कॉलर बोन, ये आपकी कॉलर बोन दिख रही है क्या, देखिए 1 मिनट, ये कॉलर बोन, ठीक है, नहीं दिख रही है, ओके, ये कॉलर बोन, ठीक है, ये कॉलर बोन आपकी। और स्कैपुला मतलब ये पीछे वाली बोन। कौन सी, ये पीछे वाली है, जो आपके हाथ में बोन है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली बोन, इसको स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। सो क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो स्कैपुला के बारे में हम पहले देखते हैं। स्कैपुला कौन सी, पीछे वाली। इट इज अ लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। देखो यहाँ पर,
यहाँ पर देखो ट्रायंगुलर स्कैपुला देखो यहाँ पर कैसी दिखती है। तो स्कैपुला लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है। कैसी बोन है? लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड एट डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल मतलब पीछे वाले पार्ट में। कहां पर रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट 2025 लिख लो, ये 100% आने वाला है, 100% आने वाला ही है ये, सेकंड एंड सेवंथ रिब। ठीक है, सो कहां पर रहती है स्कैपुला? सेकंड एंड सेवंथ रिब थोरैसिक रिब के, थोरैसिक रिब पे रहती है। कहां पर? सेकंड एंड सेवंथ थोरैसिक रिब पे। ठीक है, मतलब सामने से वेंट्रली। ठीक है, उसके बाद एलिवेटेड रिच द स्पाइन, मतलब यहाँ पर ये बोन में एक एलिवेटेड रिज रहती जो कि स्पाइन के जैसे, इसका नाम स्पाइन है। प्रोजेक्ट एट फ्लैट, मतलब ये फ्लैट के जैसी रहती है। एक्सपांडेड प्रोसेस, इसमें एक प्रोसेस चलती जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर रहती? स्कैपुला में रहती। याद रखना है, लिख लो, ये याद ही रखना है आपको। एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है? तो एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर होती है? स्कैपुला में होती है। क्लाविकल आर्टिकुलेट विद इट, मतलब जो क्लाविकल रहती है हमारी वो वहां पर आर्टिकुलेट करती है। किस, कहां पर आर्टिकुलेट करती है? एक्रोमियन में आर्टिकुलेट करती है। मतलब एक्रोमियन कहां पर है? स्कैपुला में है। मतलब क्लाविकल का आर्टिकुलेशन क्या है? स्कैपुला है। ठीक है, गुड। क्लाविकल और कॉलर बोन, अब देखो क्लाविकल देखो कैसी दिखती है, देख लो एक बार क्लाविकल। ये लॉन्ग सिलेंडर बोन रहती है विद 2 कर्वेचर। कितने कर्वेचर? 2 कर्वेचर। एक लैटरल कर्वेचर रहता है और एक मीडियल कर्वेचर रहता है। वो यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल मतलब नीचे वाला गिर्डल, लोअर लिम्ब वाला गिर्डल। तो लोअर लिम्ब वाले गिर्डल में क्या रहते हैं? इट हैज 2 कॉक्सल बोन। कितने बोन रहते हैं यहाँ पर? 2 कॉक्सल बोन। कितने बोन रहते हैं? 2 कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, मतलब यहाँ पर 3 बोन रहते हैं लेकिन 2 फ्यूजन की वजह से बनते हैं। कितने फ्यूजन की वजह से बनते हैं? 2 फ्यूजन की वजह से। देखो यहाँ पर आपको अपना ये दिख रहा होगा कि पेल्विक गिर्डल कैसे दिखता है, कितने बोन रहते हैं उसमें। तो कितने बोन रहते हैं? 3 बोन रहते हैं। इलियम, इशियम, प्यूबिस, देखो वहां पर दिख रहा होगा आपको, इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो ये 3 बोन मिलके 2 बोन बनाते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द बोन इज कैविटी, मतलब ये एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, मतलब पॉइंट के फ्यूजन के पॉइंट पे यहाँ पर एक कैविटी रहती है। उस कैविटी को हम एसिटाबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, नीट 2025 एसिटाबुलम। ठीक है, आने वाला है। सो नीट एसिटाबुलम कहां पर रहती है? पेल्विक गिर्डल में। कहां पर रहती है? ये फ्यूजन ऑफ द अबो बोन इज, फ्यूजन ऑफ द बोन पे रहती है और पॉइंट पे रहती है उसके। ठीक है, एसिटाबुलम देख लो वहां पर। ये थाई बोन के साथ आर्टिकुलेशन करने में काम करती है। किसके? अपने इलियम, इशियम, प्यूबिस के, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये थाई बोन को, थाई बोन कौन सी है? फीमर बोन को ये आर्टिकुलेशन करने का काम करती है। उसके बाद देखो 2 halves ऑफ द पेल्विक गिर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब ये जो बोन्स आपस में मिल रहे हैं, इशियम, इलियम, प्यूबिस और 2 कॉक्सल बोन बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ में आ गया? और ये किससे बना हुआ रहता? फाइब्रस कार्टिलेज से बना हुआ रहता। किससे बना हुआ रहता? फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछना कि सर ये समझ में नहीं आया, सर ये आपने गलत पढ़ाया, ये हमको समझ में नहीं आया, ये मेरे को पूछा करो, ताकि मैं आपको, फिर मेरे को भी समझ में आए कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। सो यहाँ पर हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? फाइब्रस बोल रहा हूँ, जॉइंट्स देखने वाले हैं। जॉइंट्स देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? जॉइंट्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर